अन्य समय नहीं है। यह काल के चक्र पर सर्वकालिक स्थायी से अंकित हो रही अमिट रेखा है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे ही नहीं, राम तो सबके है। राम वर्तमान ही नहीं, राम अंतकाल है। Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests, and our beloved audience. Today we embark on the journey through the timeless epic, the Ramayana. This magnificent tale has been cherished for generations, embodying the trumps of good over evil, love and devotions. Before starting this event, I would like to ask a question to audience. Please tell audience, who wrote Ramayana? Who wrote Ramayana? Anyone? रामायण किसने लिखी है? Yes sir. No. Yes, right answer. Maharishi Valmiki. Without further delay, let the present of Ramayana unfold upon this scarred stage. I would like to call the group of Ramayana who will play an act of Ramayana. Audience, please give a big round of applause for our Ramayana characters. Sub-genre प्रभुता सोही, कदापि कहे रहा न जाए, सीताराम अति अपावन, मधुर रस और अधिमन भावन। यह कहानी है राजा के वचनों की, यह कहानी है एक परिवार की, यह कहानी है संपूर्ण भारतवर्ष की, यह कहानी है मर्यादाओं की, यह कहानी है प्रेम की, यह कहानी है वनवास के 14 वर्षों की, यह कहानी है वचनों के पालन की, यह कहानी है अहंकार की, यह कहानी है बुराई पर अच्छाई की जीत की। हाँ, यह कहानी है मर्यादाओं की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। आज हम रामायण के उस अध्याय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, सो एज द थीम सेज, माय पेरेंट्स नो कि आज का हमारा थीम था राघव। सो जो थीम थी वो ये पूरा प्रोग्राम जो उनका है, अभी सारा समरी बच्चे लेके आए हैं आपके सामने रामायण की। थोड़ी सी त्रुटि हो तो बिल्कुल क्षमा कीजिएगा, छोटे बच्चे हैं हमारे बिल्कुल। बाकी आप एंजॉय कीजिए। बेटा पानी की प्यास लग रही है, क्या पानी की व्यवस्था हो सकती है? ठीक है पिताश्री, मैं अभी लाया। यह क्रूर कौन है जिसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी को क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या नट हो गया? क्षमा भगवान, क्षमा, ये सब अज्ञानतावश हुआ है। मैं तो अपने अन्य माता पिता के लिए जल लेने आया था। वे बहुत प्यासे हैं। अगर उन्हें जल प्राप्त नहीं होगा तो वे प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। मुझे क्षमा करें मुनि कुमार। क्षमा मांगनी है तो मेरे अन्य माता पिता से मांगे, कदाचित वे तुम्हें क्षमा कर दे। शीघ्र जाओ और ये जल पिलाओ। जाओ राजा, जाओ। तुम कौन हो? मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र नहीं रहा। मैं तू हमारे कार बनकर आया राजन। तूने एक ही से एक नहीं तीन हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं भी अकेला
मिथिला नरेश जनक की पुत्री का स्वयंवर है। जनक राज का कठिन रण सुनो सुनो सब हुई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हुई। स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमार उपस्थित हैं। मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पधारे। अनेक प्रयासों के बाद भी कोई शिव धनुष को ला ना सका। आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा गुरुदेव। लगता है अब चींटियां बाहर आने चली हैं। ऐसी धनुया तो हमने कई तोड़ी हैं बचपन में। लगता है तुझे जीवन से मोह नहीं रहा। अरे मुझे मोह है कि नहीं पता नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से
बड़ा मोह जान पड़ता है। तुझे मैंने बालक समझकर छोड़ रखा है और मैंने आपको ब्राह्मण समझकर। यदि इस उदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरी दृष्टि से दूर ले जाओ। लक्ष्मण, नहीं, गुरु की अवहेलना सही नहीं है। प्रभु, शिव धनुष कोई तोड़ दे, ऐसा दुस्साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। कैकई की दासी मंत्रा राज्य की चकाचौंध देखकर मन ही मन जलती है और इधर उधर भटकने लगती है। ये मंत्रा जाने कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। अरे कहाँ रह गई थी तू? तेरे लिए ये बहुमूल्य हार निकाला है, ला तुझे पहना दूं। मत डाल मेरे गले में यह हार, चाहे तो गला काट कर फेंक दो। कम से कम तेरे बुरे दिन तो ना देख सकूं। चुप कर, बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरा राम राजा बनेगा। हाय हाय, कभी इसका परिणाम सोचा है? जब राम राजा बनेगा तब तेरा पुत्र भरतदास और तू दासी। अरे कुटिल बुद्धि, चुप हो जा। ये तू कैसा बिल घोल रही है? जा तू यहाँ से चली जा, मुझे ऐसे मत बहका। तेरा पुत्र राजा बने क्या कौशल्या का? मैं तो रानी नहीं बनने वाली ना। देवी, ये क्या है बना रखा है? क्या हुआ, कुछ बताओगी? इस वेश का क्या कारण है? महाराज, क्या आपको वह वचन याद है जो आपने मुझे देवासुर संग्राम में दिए थे, जहाँ मैं आपकी साथी बनी थी? हाँ हाँ याद है। तुम चाहो तो हमारे प्राण भी ले सकते हो। आपके प्राणों का मैं क्या करूँगी? आप मेरे वह 2 वचन पूरे कर दीजिए। मांगो देवी, क्या मांगना है? हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरी ही शपथ क्यों, राम की क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, राम की शपथ। अच्छा ठीक है, तो मेरा पहला वरदान यह कहता है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। क्या राम को 14 वर्ष का वनवास? देवी देवी, अब तुम क्या, पूरा संसार मुझ पर हंसेगा। तुमने मुझे। राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सुख दुख छोड़े, धन भी छोड़ा, झूठी माया, सच्चा मन का वो कोना जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन। लक्ष्मण और सीता के वन प्रस्थान के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इस समय राजा के चारों पुत्रों में से कोई भी उनके साथ न था। राम और लक्ष्मण वन में चले गए तथा भरत और शत्रुघ्न अपने नैनिहाल गए हुए थे।
राजा की मृत्यु के पश्चात भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या बुलाया गया। अयोध्या पहुंचकर भरत और शत्रुघ्न को समस्त समाचार प्राप्त हुए। तत्पश्चात भरत राम को मनाने वन की ओर चल पड़े। भैया, जिस राज्य के उत्तराधिकारी स्वयं प्रभु श्री राम हैं, उसे मेरी माता ने अपनी कुटिल नीतियों का सहारा लेते हुए मुझे दिलवा दिया, तो सर्वथा नीति विरुद्ध था। हे प्रभु, अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। हम तुम्हारे प्रेम के समक्ष पराजित हुए। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताजी के वचन पालन के लिए आप 14 वर्ष तक उस राज्य को संभालो। ठीक है भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दो, ताकि उसको आपका आशीर्वाद मानकर राज सिंहासन पर रखकर राज्य की सेवा में समर्पित हो जाऊं। राम, लक्ष्मण तथा सीता वन में कुटिया बनाकर रह रहे थे। तभी सूर्पनखा नामक रावण की बहन पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तत्पश्चात सुंदर रूप धारण कर दोनों भाइयों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों भाइयों ने ही अस्वीकार कर दिया। Kenapa tak tidur lagi? मेरी चाहत तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी फना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होगी फना। आखिर आखिर मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। आखिर आखिर मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। मेरे किस्सों की साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है। मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं होती है, ये दुनिया हमेशा ही नजदीक हमको आती है। तो पिया
से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। टमट डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, विनंदनी की बंदनी नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, शिव शिवम। महाराज रावण की दुहाई हो। क्या हुआ सूर्पनखा? ये कैसी दुर्दशा बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? मेरी नाक पर यह
दूषण मोही संबलवंता, तुम्ही को मारी विष्णु भगवंता, किसने यह दुस्साहस किया है? श्री रामचंद्र दशरथ के पुत्र, रूप में कामदेव के समान वह अजानुभाव है। उनका एक बड़ा तेजस्वी भाई लक्ष्मण भी उनके साथ है। उनकी धर्मपत्नी सीता भी उनके साथ है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ प्रति उस पर न्यौछावर है। उसका शरीर तपाए हुए स्वर्णों की कांति धारण करता है। सीता जिसकी भार्या, वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, वह समस्त लोगों में उसका जीवन इंद्र से भी ज्यादा भाग्यशाली है। यदि वास्तव में नारायण ने अवतार ले लिया है तो मैं उनके बाण से प्राण छोड़कर सागर को तर जाऊंगा, और यदि वे मनुष्य है तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। स्वर्ण हिरण को देखकर सीता उसे पाने के लिए उत्सुक हो उठी और श्री राम से स्वर्ण मृग लाने की जिद करती। श्री राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो देवी, हम यहाँ यात्रा से थक कर आए हैं। हमें भोजन एवं विश्राम की आवश्यकता है। परंतु भगवान, मेरे स्वामी एवं भैया लक्ष्मण दोनों ही आ रहे हैं, जिस कारण मैं आपको भीतर आने की अनुमति नहीं दे सकती। कृपया बाहर ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। ये लीजिए भगवान। पुत्री, हम बहुत दूर से आए हैं और थक गए हैं। हमने आसन भी ग्रहण कर लिया है, इसलिए तुम भोजन यहीं ले आओ। क्षमा भगवान, परंतु मेरे पुत्र समान देवर ने मुझे इस रेखा से बाहर आने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। बस बहुत हो गया तिरस्कार। जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तेरा पति उसका अनुज कभी नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा ना करें। सीते, लक्ष्मण रेखा पार करने की सोच रही हो? छोड़ दे मुझे। बचाओ, बचाओ, स्वामी बचाओ, भैया लक्ष्मण बचाओ, ये बहरूपिया मुझे छल से ले जा रहा है। बचाओ, बचाओ। हे वन के वासियों, यदि मेरे पति अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ मुझे ढूंढते हुए आए तो उन्हें आभूषण दिखा देना, कह देना कि धुष रावण मुझे आकाश मार्ग से लंका की ओर उठा ले गया है। पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस दुराचारी से युद्ध करके तुम्हें बचाता हूँ। जब रावण सीता का हरण करके उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु सीता की रक्षा हेतु रावण से युद्ध करते हैं। तभी उन्हें मार्ग में जटायु घायल अवस्था में मिलते हैं और राम को सारी घटनाक्रम बताते हैं। सीते, सीते,
भाभी, सीते। भैया, किसी के कराने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। अरे बक्सीराज, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? राम, तुम आ गए राम। मैंने पुत्री सीता को बचाने की बहुत कोशिश की। क्या सीता? हाँ राम, सीता को दुष्ट रावण आकाश मार्ग से लंका ले गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत प्रयत्न किए, परंतु उसने मेरा पंख काट दिया। वो दुष्ट रावण भाभी को किस दिशा की ओर लेकर गया है? दक्षिण दिशा की ओर। गिद्धराज जटायु की गति क्रिया करने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में आगे बढ़ने लगे। मार्ग में आते हुए कुबद्र राक्षसों को मार देते हैं। तत्पश्चात दोनों भाई माता शबरी की कुटिया में जा पहुंचते हैं, जहां माता शबरी कई वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती। मेरे प्रभु राम आ गए। चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज हमें दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार में ये आभागे आज इनके भाग जागे, इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन मैया तुमने पारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी।
माता शबरी से मिलने के पश्चात शबरी उन्हें वानर राज सुग्रीव से भेंट करने के लिए कहती है तथा उन्हें ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताती है और राम लक्ष्मण आश्रम से प्रस्थान करते हैं। उधर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने कक्ष में अपने साथियों के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, वन में दो व्यक्ति हमारी ओर चले आ रहे हैं। अच्छा, कहीं वो हमारे दुश्मन के गुप्तचर तो नहीं? हो सकता है महाराज, परंतु इसका पता उनके समीप जाकर ही लगाया जा सकता है। इस कार्य के लिए हनुमान को भेजा जाए। हाँ जामवंत जी, आपने सही कहा। वो देखो लक्ष्मण, शायद वो विप्लवर है। चलकर उनसे मदद की प्रार्थना करते हैं। हाँ भैया। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। कल्याण हो। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ते हैं। हम ऋषिमुख पर्वत का मार्ग ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे? आप कौन हैं और वहाँ क्यों जाना चाहते हैं तथा आपको वहाँ का पता किसने दिया? माता शबरी ने बताया है कि महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अगर राजा सुग्रीव हमसे नहीं मिल सकते तो उनके महामंत्री हनुमान से ही मिला दीजिए। हनुमान से मिलेंगे आप? अवश्य, हनुमान के दर्शन हो जाएंगे तो महाराज सुग्रीव से मिलना आसान हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय लें तो हम हनुमान को इसी क्षण आपके सामने बता देंगे। तो सुनिए, हम परम प्रतापी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। क्या? राम? श्री रामचंद्र? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सुग्रीव की वानर सेना सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंच जाती है, जहां से लंका जाने का मार्ग नहीं दिखता। जिसके बाद जामवंत नल, नील और हनुमान को उनकी शक्तियों का आभास कराते हैं। हे तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती हुई उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। आप पवन पुत्र हैं, आपके अंदर वायु का तेज है। तुम जाकर लंका में अपने नाम का डंका बजा दो, माता सीता की स्तुति दे आओ और राक्षसों को चेतावनी दे आओ। जागो, 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 जागो बजरंगबली। हे हनुमान, जागो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर रघुबर विमल जसु, जोदायक बलिचार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक कुशार, ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक कुशार। प्रचलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक कुशार, ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक कुशार। श्री राम जानकी मेरे सीने शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे कर सिया राम, लखन सीता
हनुमान कर लंका में प्रवेश करते हैं तथा अशोक वाटिका पहुंचकर उसी वृक्ष पर विराजमान होते हैं जिसके नीचे माता सीता बैठी होती। हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। रावण, जुगनू की प्रकाश से कभी कमलें खिल सकती है? याद रख, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी से अलग नहीं हो सकती। मेरे समक्ष आए हो? नहीं नहीं माता, मैं आपके स्वामी का दूत हूँ। ये मुद्रिका निशानी के तौर पर आपको दिखाने के लिए दी थी। इस मुद्रिका को पहचानिए, मैं आपका और श्री राम का सेवक हूँ। हाँ, ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। परंतु वत्स, अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं प्रभु श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम सागर के उस पार राजा सुग्रीव व उनकी सेना के साथ रावण से युद्ध कर आपको ले जाने आए हैं। क्या मेरे स्वामी मुझे लेने आ रहे हैं? हाँ माता, वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ। मुझे रावण और लंका वासियों को श्री राम की शक्तियों का आभास भी तो कराना है। ठीक है, जाओ पुत्र। हनुमान अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। उनको पकड़ने के लिए रावण मेघनाद को भेजता है। मेघनाद हनुमान को पकड़कर रावण के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इस वानर से डर के भाग रहे थे तुम? इससे डर के भाग रहे थे? ये देखने में जितना साधारण है उतना ही मायावी है। ये कई प्रकार की छल विद्या ही जानता है। जब मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब ये मेरे वश में है। अब तो ये अवश्य हमारे समक्ष लाने के योग्य है। बोलो वानर, तुम कौन हो? किसके कहने पर तुमने हमारा सुंदर उपवन उजाड़ दिया? मैं राम भक्त हनुमान हूँ, जिनकी पत्नी को तुम चोरों की छाती उठा लाए। दुष्ट वानर, इसे पता नहीं तुम किसके समक्ष खड़े हो? भली भांति जानता हूँ महाराज। आपकी करतूतों के
गाथा मैंने सुनी है, कैसे वानर राज वाली ने आपको अपनी काख में 6 महीने तक दबा कर रखा था। वानर, तत्काल इसका शीश घर से अलग कर दिया जाए। धन्य महाराज, मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। महाराज, यह वानर दूध बनकर आया है और दूध का वध करना राजधर्म के विरुद्ध है। इसे ऐसा दंड दिया जाए जिसे ये सदा याद रखे। वानरों को अपनी पूंछ से अत्यधिक लगाव होता है। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। लंका में उत्पात मचाने के बाद हनुमान पुनः माता सीता से मिलते हैं। सीता जी हनुमान को बतौर निशानी अपनी चूड़मणि देती हैं। हनुमान श्री राम के पास पहुंचकर उन्हें मां सीता का संदेश सुनाते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम सागर से मार देने की इच्छा व्यक्त करते हुए तपस्या करते हैं, परंतु सागर से कोई भी संकेत न मिलने से श्री राम क्रोधित हो उठते हैं और सागर को सुखाने के लिए बाण को धनुष पर साध देते हैं। उसी क्षण सागर देव श्री राम के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। हे समुद्र देव, हमें मार्ग दो, अन्यथा हम तुम्हें सुखाएंगे। लक्ष्मण, धनुष लाओ। क्षमा करें प्रभु, मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत होने में समय लग गया। ये विशाल सागर आप के पूर्वजों की देन है। अगर ये सूख गया तो समस्त प्राणियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है समुद्र देव, परंतु हमें लंका तक जाने का मार्ग दिखाएं। आपके सेनापतियों में नल नामक 2 भाई हैं। उनको एक सिद्ध ऋषि ने श्राप दिया था कि वे जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगा। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल को शिल्पकला भी आती है। अगर ये दोनों भाई समुद्र में पत्थर डालकर सेतु निर्माण कर दें तो लंका तक जाने का मार्ग मिल जाएगा। इस कार्य में मैं भी आपकी यथासंभव सहायता करूंगा।